हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने चैनल द बेस्ट इलेक्ट्रीशियन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में फ्रिज का कंप्रेसर कैसे चेंज करें और कैसे फ्रिज के अंदर गैस डालें, इसके बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, आपका फ्रिज कोई सा भी हो, सिंगल डोर, डबल डोर, कोई सा भी फ्रिज हो, दोनों का सेम प्रोसेस है। दोस्तों, सबसे पहले हमें जो फ्रिज के अंदर जो पुराना कंप्रेसर है, उस पुराने कंप्रेसर को फ्रिज के अंदर से निकाल लेना है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर सेलेक्ट कर लें, ताकि जब भी हम कोई भी रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो डालें तो सबसे पहले आप देख सकें। दोस्तों, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक रुक के ज़रूर देखें। दोस्तों, यदि वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई देंगे। दोस्तों, सबसे पहले कंप्रेसर की जो सक्शन लाइन है उसको हमने कंप्रेसर से अलग कर लिया है। उसके बाद में कंप्रेसर के साथ जो गैस चार्जिंग लाइन कनेक्ट है, उस गैस चार्जिंग लाइन को कंप्रेसर से अलग कर लेना है। उसके बाद में फ्रिज के अंदर जो कंप्रेसर लगा हुआ है उसकी जो डिस्चार्ज लाइन है, जो फ्रिज के कंडेंसर से जुड़ी हुई है, उस लाइन को हम वेल्डिंग टॉर्च की सहायता से गर्म करके और उस लाइन को हम कंप्रेसर से अलग कर लेते हैं। दोस्तों, इन लाइनों को हम कटिंग टूल से काट कर भी अलग कर सकते थे, लेकिन काटने से इसकी जो लाइन है वो हल्की पड़ जाती है, जिससे हमें नया कंप्रेसर लगाने में बहुत दिक्कत आती है। लाइन अलग से जोड़नी पड़ती है, तब जाके सेट होता है। तो इसलिए हमने इसको वेल्डिंग टॉर्च से गर्म करके और इसकी जो तीनों लाइनें हैं उन तीनों लाइनों को अलग अलग कर लिया गया है। दोस्तों, कंप्रेसर से वेल्डिंग टॉर्च से हमें बिल्कुल एकदम बारीकी से ध्यान रखते हुए उसका जो लौ है वो इधर उधर नहीं जाए, नहीं कहीं से फ्रिज के अंदर आग ना पकड़ ले। इसकी सहायता से वेल्डिंग टॉर्च के अंदर हमें इसकी एक ऊपर का जो वो रहती है प्लेट, उस प्लेट को भी लगा लेना है। दोस्तों, हमने तीनों इसकी जो लाइन है वो कंप्रेसर से अलग कर ली है। तीनों लाइनों को कंप्रेसर से अलग करने के बाद इसके जो लॉक होते हैं, चारों पाइयों के लॉक को हमने हटा लिया है। उसके बाद में फ्रिज से कंप्रेसर को बाहर निकाल लिया है। दोस्तों, इसके बाद हमने इस फ्रिज के अंदर हम एलजी का कंप्रेसर 42 नंबर का कंप्रेसर है वो फिट करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो 42 नंबर का एलजी का कंप्रेसर है, ये 190 लीटर तक के फ्रिज के अंदर इस कंप्रेसर को इंस्टॉलेशन किया जा सकता है। दोस्तों, एलजी का जो कंप्रेसर है बहुत अच्छा होता है, अच्छी परफॉर्मेंस देता है। कई फ्रिजों में हमने एलजी का 42 नंबर जो कंप्रेसर है वो इंस्टॉलेशन किया है। दोस्तों, इसके अनबॉक्सिंग की है, अनबॉक्सिंग में ये कंप्रेसर निकाला है। कंप्रेसर के बाद में इसका जो एक पर्चा निकलता है वो पर्चा भी है, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक पैकेट निकलता है थैली का, उसके अंदर इसके 4 पाइये निकलते हैं जो ये रबड़ के गुटके होते हैं, और एक ऑयल पे रिले का सेट निकलता है, एक कैप निकलती है। दोस्तों, फ्रिज है जो इसके जो चार्जिंग लाइन, डिस्चार्जिंग लाइन और सक्शन लाइन, तीनों लाइन जो बिल्कुल लॉक रहती हैं, एक रबड़ की सहायता से हमें प्लास की सहायता से या हाथ से पकड़कर तीनों लाइनों को अलग कर, तीनों गुटकों को बाहर निकाल लेना है। और फ्रिज जैसे ही हम इसके रबड़ के गुटके निकालें तो इसके अंदर से गैस निकलनी चाहिए, ताकि तभी हमें कंफर्म होगा कि जो कंप्रेसर है ये कहीं से भी लीकेज नहीं है, एकदम अच्छी कंडीशन में है। उसके बाद में इसके चारों गुटके सेट करके और चारों गुटके सेट करने के बाद में ये जो फ्रिज के अंदर कंप्रेसर को बैठा देना है। बैठाने के बाद में इसके जो चारों पाइये के जो लॉक होते हैं उन लॉक को हमें प्लास की सहायता से फिक्स कर देना है। और किसी में बोल्ट भी आते हैं तो नट बोल्ट को टाइट कर देना है, ताकि जिससे कंप्रेसर इधर उधर हिले ना। ट्रांसपोर्ट में भी इधर उधर फ्रिज को ले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आए। उसके बाद में फ्रिज के अंदर ऑयल पे रिले लगा के, कंप्रेसर के अंदर ऑयल पे रिले लगा के हमें कंप्रेसर को चेक कर लेना है। ये चेक करके ही आता है कंपनी से, लेकिन फिर भी हमको एक बार चेक कर लेना है कि कंप्रेसर एकदम रनिंग कंडीशन में होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों हमें इसकी ब्रेजिंग करनी है। इसकी सबसे पहले हमें इसकी जो डिस्चार्ज लाइन होती है उसको कनेक्ट करते हैं, यानी कि जो फ्रिज का जो पीछे कंडेंसर लगा होता है, जो जाल लगा होता है, उस लाइन को हम सबसे पहले कंप्रेसर के साथ कनेक्ट करते हैं। ये लोहे का और कॉपर की वेल्डिंग होती है, तो इसमें हमें फ्लक्स पाउडर की ज़रूरत होती है। तो हमें जो वेल्डिंग रॉड होती है उसको गर्म कर लेना है, और एकदम अच्छी तरीक़ा से जब पाइप लाल हो जाएं तो उसके बाद में हमें थोड़ा वेल्डिंग रॉड को गर्म करके उसमें फ्लक्स पाउडर लगा के और उससे हमें इसकी वेल्डिंग कर देनी है। दोस्तों, हमने फाइनली चार्जिंग लाइन, डिस्चार्जिंग लाइन और सक्शन लाइन, तीनों लाइन हमने कनेक्ट कर ली हैं। उसके बाद में हमने जो हमारा
ये जो एक कंप्रेसर है जो हम एक्स्ट्रा कंप्रेसर रखते हैं जो हमारे गैस डालने के काम आता है, इस कंप्रेसर से इसमें हम प्रेशर दे रहे हैं जिससे कि हम लीकेज चेक करेंगे कि कहीं से कहीं कोई लीकेज तो नहीं है, हमारी बिल्डिंग की है हमने, उसमें कोई लीकेज तो नहीं है, या पहले से भी फ्रिज के अंदर कोई लीकेज तो ना हो। तो इसके अंदर हमने 140 PSI इसके अंदर हमने गैस का प्रेशर डाला है। आप 100 भी डाल सकते हैं, 100 से भी काम चल जाएगा, लेकिन हमने इसके अंदर 140 प्रेशर डाला है ताकि माइनर भी लीकेज हो तो उसका भी हमें पता लग सके। दोस्तों 140 ये जो सुई है, आप सुई देख सकते हैं 100 को क्रॉस कर गई है, 140 पर पहुंचने वाली है। 140 पर जैसे ही पहुंच जाएगी तो हम अपने कंप्रेसर को बंद कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इंतजार करेंगे कि हमारी सुई है जो वो नीचे उतरे क्या 140 से। तो दोस्तों अभी इसके अंदर हम प्रेशर दे रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, हमारी सुई 140 पर पहुंच चुकी है, हमने कंप्रेसर को बंद कर दिया है। उसके बाद में दोस्तों हमें एक फोम ले लेना है, फोम पर कुछ शैम्पू या कोई भी साबुन इस्तेमाल करके और उस पर झाग बना लेने हैं। झाग की सहायता से हमें इसकी जहाँ पर हमने वेल्डिंग की है वहाँ पर हमें झाग लगाकर चेक करना है कि कोई लीकेज तो नहीं है। दोस्तों हमें एकदम बारीकी से चेक करना है, यदि लीकेज होगा तो आपकी गैस नहीं रुकेगी फ्रिज के अंदर, 1-2 दिन बाद ही आपका फ्रिज कूलिंग करना बंद कर देगा, जिससे कस्टमर फिर से आपको परेशान करेगा, आपको दोबारा से गैस डालने के लिए जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों इसके लिए हमें पहले ही बारीकी से ध्यान रखते हुए फ्रिज के अंदर काम करना चाहिए दोस्तों। और खासकर में जो फ्रिज का जो लीकेजिंग टेस्ट है वो बिल्कुल एकदम बारीकी से करना चाहिए दोस्तों, एकदम झाग लगा के अच्छी तरीके से परफेक्ट तरीके से हमें, और कुछ समय के लिए 1-2 घंटे के लिए हमें फ्रिज के अंदर प्रेशर देके फ्रिज को छोड़ देना है। दोस्तों फाइनली हमने 1 घंटे के बाद फ्रिज की जो अंदर हमने एक प्रेशर डाला था वो निकाल दिया है। उसके बाद में फ्रिज को वैक्यूम पर लगा दिया गया है, फ्रिज के कंप्रेसर को, जो ये वैक्यूम कंप्रेसर है इसकी सहायता से वैक्यूम हमें कम से कम 15 से 20 मिनट तो कम से कम करना ही है, कम से कम 15 मिनट तो करना ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट तक आप कर सकते हैं, आध घंटा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जितना अच्छी तरीक़ा से आप वैक्यूम करेंगे -30 पर पहुंच जाना चाहिए, उतना ही अच्छी आपका फ्रिज परफॉर्मेंस कूलिंग अच्छी आएगी दोस्तों। वैक्यूम और जो ये वैक्यूम का जो ये कंप्रेसर है इसका जो डिस्चार्ज लाइन है उससे बिल्कुल एकदम हवा नहीं निकलनी चाहिए, आपको हाथ लगा के एकदम चेक करना चाहिए कि कहीं अभी भी इससे गैस तो नहीं निकल रही है। दोस्तों फाइनली इसका वैक्यूम हो गया है। वैक्यूम होने के बाद में हम इसको थोड़ी देर के लिए और 10-5 मिनट के लिए लगा देते हैं वैक्यूम पर। वैक्यूम फाइनली हो चुका है। फाइनल वैक्यूम होने के बाद में हमारा जो वैक्यूम कंप्रेसर है उसको हम लाइट से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, और जो हमारा चार्जिंग जो ये पाइप है ये भी हमने वैक्यूम कंप्रेसर से अलग कर लिया है। अलग करने के बाद में दोस्तों इसको प्लास्टिक से आप कोशिश रहें कि हाथ से ही इसको टाइट करें और हाथ से ही इसको खोलें, ताकि आपका जो ये नली है ये ख़राब ना हो। प्लास्टिक से ये ख़राब हो जाती है तो आप इसको ज़्यादा टाइट ना करें, ज़रूरत के हिसाब से इसको टाइट करें। उसके बाद में दोस्तों LG का जो 42 नंबर का कंप्रेसर होता है नया मॉडल का, इसमें आपको R134 गैस डालने को मिलती है। इसके ऊपर स्टिकर पे लिखा रहता है R134 नंबर गैस, R134A। दोस्तों गैस कैन से हमने जो ये पाइप है इसको कनेक्ट कर दिया है, एकदम अच्छी तरीक़ा से टाइट कर देना है। उसके बाद में दोस्तों हमें ये जो सुई है, हमारा मीटर है, इसके पास से हमें इसको खोल के और इसके अंदर जो बाहर की हवा गई है उसको हमें निकाल देना है। उसके बाद में हमें एक बार में ही अपने बाल को खोलकर और इसकी 20 PSI तक इसके अंदर गैस छोड़ देनी है। 20 PSI गैस छोड़ने के बाद में हमें कम से कम 4 से 5 मिनट तक 6-7 मिनट तक हमें रुकना है। उसके बाद में रुकने के बाद में ताकि जो गैस है वो पूरे फ्रिज के अंदर अच्छी तरीक़ा से चली जाए। फिर उसके बाद में 5 मिनट के बाद में हमें अपना फ्रिज है जो चालू किया है उसके बाद में हमें इसके अंदर धीरे धीरे गैस को फिलअप करना है। और इसमें हमें जो ये हमारा मल्टीमीटर है इसको एम्पियर पर लगाकर हम इस पर सेट कर देते हैं, और इसका जो एम्पियर है वो 6 से 7 एम्पियर है, 6 से 7 एम्पियर तक आएगी। और हमारा ये जो बैक प्रेशर है वो 8 से 10 PSI रहेगा R134 का, और इसका जो एम्पियर है वो 6 से 7 एम्पियर लेगा फ्रिज 220 वोल्ट पर। दोस्तों फाइनली इसके अंदर गैस हमने फिलअप कर दी है। हमें इसके जाल के पीछे की साइड हाथ लगा के चेक कर लेना है, एकदम भकाभक गर्म होना चाहिए जाल है। डिस्चार्ज लाइन एकदम गर्म होनी चाहिए, और सक्शन लाइन है वो एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पर होनी चाहिए, ना अधिक गर्म ना अधिक ठंडी, तो आपका एकदम बहुत परफेक्ट तरीक़ा से काम होगा दोस्तों।
दोस्तों उस दोबारा से हमने फोम की सहायता से और झाग की सहायता से एक बार फिर से लीकेज टेस्ट कर लिया है, क्योंकि यदि लीकेज हो तो हम गैस निकाल के और दोबारा वेल्डिंग करके और दोबारा गैस डाल सकते हैं, लेकिन दोबारा आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए हमें इसको 2-2 3-3 बार चेक कर लेना है, कहीं से कोई दिक्कत ना आनी चाहिए। उसके बाद में जो इसका गैस चार्जिंग वाल्व है उसको भी आप फोम लगा के चेक कर सकते हैं, झाग लगा के, ताकि हमें एकदम परफेक्ट काम मिले। दोस्तों अंदर की साइड से हम इस फ्रिज को देखते हैं, एकदम अच्छी परफेक्ट कूलिंग आई है। और दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी, आपकी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि हम जब भी ऐसी वीडियो डालें तो सबसे पहले आप देख सकें। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय